Good morning, students. So today we are continuing our chapter number 3 of 10th class physics, which is human eye and the colorful world. इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि लास्ट में जो डिस्कशन किया था हमने वो था डिस्पर्जन ऑफ लाइट की लाइट कैसे जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है, क्योंकि हर एक कलर की जो वेवलेंथ है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग वेवलेंथ के लिए अलग अमाउंट होता है। ठीक है, तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो जब वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनको मिलेगा तो उनमें जो डेविएशन आती है वो भी अलग आती है, तो वो कलर्स जो है वो हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं, अलग अलग जो रेज हैं वो लाइट की हमें दिखाई देती है। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जैसा कि हमने बात की थी, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस हैं वो भी पढ़नी है और जो कुछ डिस्पर्जन की है वो भी पढ़नी है। तो डिस्पर्जन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है वो है रेनबो। डिस्पर्जन में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आएगी वो होता है रेनबो। की रेनबो कैसे बनता है। रेनबो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद, जैसे कि आजकल चल भी रही है, आजकल बन भी सकता है, तो कैसे बनेगा। बारिश के बाद अगर सन मान लो इस तरफ है, आप यहाँ पे हो, तो आपको सन के अपोजिट साइड में रेनबो दिखाई देता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्या होता है वहां पे, तो उसको देखते हैं। सपोज ये है सन, यहां पर आपको ये है अर्थ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सपोज यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स है, अब बारिश हुई है, इस तरह से बारिश जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है और बारिश के बाद जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की फॉर्म में रह जाती हैं। तो जब सनलाइट इनके अंदर से पास होती है तो वो कैसे काम करती है और किस तरह का उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, उसी के बारे में हमने पढ़ना है कि क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सारे जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पर हैं। सपोज यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप ये, ठीक है। तो जो सनलाइट है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो सपोज ये एक वाटर ड्रॉप बनाई हमने, हालांकि जो वाटर ड्रॉप होगी वो बहुत छोटी होगी, हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसको। ये है अर्थ, अर्थ से ही दिखता है ना, हम तो अर्थ पे ही हैं, तो इसलिए हमें वहां ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो मान लो सन से जो रे आती है, इस तरह से सन से जो लाइट आई हमारे तरफ तो आई, हमें सन दिखाई देगा, क्योंकि सन से जो रे आएगी वो हमारी आंखों में जाएगी, हमें सन दिखाई दे जाएगा। वो तो सीधी कहानी होगी, सन दिखाई दे जाता है। लेकिन जो रे इस तरफ जा रही थी वो अब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी, तो क्या होगा, अब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण ये रे अंदर की तरफ जाएगी। तो ये यहाँ गई इस तरह से, ये रे मैं बता देता हूँ आपको, ये इस तरह से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक टेनी प्रिज्म का, बहुत छोटे से प्रिज्म का काम करेगी इन व्हाइट लाइट के लिए। ये सन से आ रही है इसलिए ये कैसी है, व्हाइट लाइट है। लेकिन जो ये वाटर ड्रॉप है ये किसका काम करेगी, टीनी प्रिज्म का, बहुत छोटे से प्रिज्म का काम करेगी। और प्रिज्म के अंदर से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो क्या होता है, डिस्पर्जन हो जाता है, लाइट की जो रेज है वो टूट जाती है। तो इस तरह से एक बार ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आने के बाद अब ये वापस इस साइड में निकल जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर की बनी हुई है। तो यहाँ से यहाँ ये कहां से कहां गई, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसके बारे में आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो 12th क्लास का टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि जब डेंसर से रेयर में कोई लाइट रे जाती है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल से कम अगर इंसिडेंस एंगल बनेगा, एक पर्टिकुलर एंगल से अगर कम इंसिडेंस एंगल बनेगा तो क्या होगा कि जो लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल से अगर हो गया तो ये रे इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी, यहाँ पर ही आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में क्या हुआ है कि व्हाइट लाइट आई वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। सपोज ये तो कौन सा बन गया, वॉयलेट, और ये हो गया रेड। तो आपने पढ़ा भी था कि जो रेड है, रेड में डेविएशन कम आएगी, वॉयलेट में ज्यादा आएगी। तो वॉयलेट तो हो गया नीचे की तरफ और रेड चला गया सीधा सपोज, तो यहाँ पे रेड टकरा के जाएगी इस तरह से, वॉयलेट आई, वॉयलेट इस तरह से, तो वॉयलेट ये है, ये रेड है,
इसके बाद अब फिर से ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा एंगल, तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी वापस। तो रिफ्रैक्ट हो गई तो ये आ गई वॉयलेट यहाँ पे, और ये आ गई रेड। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर जो पर्सन दिखाई देगा, यहाँ पर अगर पर्सन की आई है तो उसको ये वाली लाइट तो कैसे दिखाई देगी, यहाँ पर वॉयलेट कलर दिखाई देगा, और इस साइड में इस लाइट की वजह से रेड कलर दिखाई देगा, और बाकी सारे कलर्स इनके बीच में ही होंगे, क्योंकि डिस्पर्सन में क्या बनेंगे, 7 कलर्स बनेंगे। बट मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ यहाँ पर 2 ही दिखाई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर 7 आप दिखाओगे तो ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया बन जाएगा, फिर क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो व्हाइट लाइट है वो जब किसी वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हालांकि ये भी एक रिफ्लेक्शन का ही टाइप है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पर फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो जो काम प्रिज्म ने किया है बस सेम वही काम एक वाटर ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एक रेनबो यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है रेनबो में। तो एक तो रिफ्रैक्शन यूज हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे ही है ना ये, क्योंकि इसी मीडियम से लाइट आई और इसी मीडियम में वापस आ गई थी। तो इस गोले के अंदर देखो, इसी मीडियम से आई और गोले के अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या बन गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया वॉयलेट, ये बन जाता है रेड कलर। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया किसकी एप्लीकेशन है, ये डिस्पर्सन की। तो ये एप्लीकेशन है किसकी, डिस्पर्सन की, जो हम डेली रूटीन में देखते हैं। तो एग्जाम में अगर एक नंबर के क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्पर्सन की कोई एक एप्लीकेशन बताइए, देन यू कैन सिंपली से दैट इट इज रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, और उसके कारण हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह के हमने कुछ केसेस जो है वो पढ़ लिए हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में कुछ जो चीजें हैं वो हमने पढ़नी है। तो फर्स्ट जो है वो क्या होता है, फर्स्ट जो हमें इसकी एप्लीकेशन हम बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो क्या होता है, स्टार्स अपीयर हाइयर। अब आप रात को जब रूफ पे, छत पे घूमते हो तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा दूर दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, तो इसको हम बना के देखते हैं। सपोज ये है हमारी अर्थ, इसके ऊपर आप रहते हो। अब अर्थ के ऊपर क्या है, हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर होती हैं, जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे तो एयर का अमाउंट कम होता जाएगा, यानी कि नीचे जो है वो एयर ज्यादा डेंस है, कम डेंस है, यानी कि ऊपर जाओगे तो रेयरर बनती जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सपोज मैंने बना दिया कि यहां तक तो है हमारे पास क्या, हमारा एटमॉस्फेयर, ये तो है एटमॉस्फेयर, और ये है इसके अंदर क्या, लेयर्स, किसकी, एटमॉस्फेयर की। ये होगी एटमॉस्फेयर की लेयर्स। ये ज्यादा डेंसर है, ठीक है, ये लेस डेंसर है, और ये लीस्ट डेंसर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम है, ये तो बिल्कुल ही वैक्यूम हो गया, तो ये तो कैसा मीडियम बन गया, रेयरर, या फिर वैक्यूम या जीरो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो मान लो कोई स्टार यहाँ पर है, दिस इज ए स्टार, स्टार से कोई रे आती है इस तरह से, तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये तो रेयरर मीडियम है, यहाँ पर तो एयर है, तो इसलिए ये कैसा बनेगा, डेंसर। तो ये तो हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये नॉर्मल हो गया, तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। क्लियर हो गया। उसके बाद
यहाँ पर फिर से, क्योंकि इस जो लेयर है इसमें एयर ज्यादा है, इसमें कम है, तो इस वजह से फिर से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन में फिर से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और क्या आ जाएगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में गई है इसलिए टुवर्ड्स द नोर्मल होगी। अब फिर से क्योंकि ये अर्थ के ज्यादा नजदीक है, यहाँ हवा ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मींस मोर डेंस, ये रेयरर बन जाएगा, ये डेंसर बन जाएगा, इसमें फिर से रिफ्रैक्शन होगी, तो ये अब ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है जो यहाँ से इसको देख रहा है, तो उसको ये रे मिल रही है। अब हमें तो सीधा ही दिखाई देता है ना, ऐसे मुड़ के थोड़ी ना दिखाई देता है हमें, तो ये जो रे आपको दिखाई देगी यहाँ से, ये जो रे आपको दिखाई देगी ये सीधा आपको दिखाई देगी, यानी कि इस तरह से मुड़ के आपको लाइट रे ऐसे दिखाई नहीं देगी। कैसे दिखाई देगी, ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो लाइट है, लाइट रे आपको मुड़ के नहीं दिखाई देगी। जो स्टार से लाइट रे इस तरह से मुड़ मुड़ के आई है, बेंड होते होते पहुंची है, वो आपको सीधा दिखाई देगा, यानी कि स्टार यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा। ये स्टार ऐसे यहाँ पे था, इसकी जो रिफ्रैक्शन के कारण इसकी जो इमेज है वो आपको यहाँ दिखेगी। एक्चुअल में जो स्टार है वो यहाँ पे है, लेकिन दिखाई यहाँ पे दे रहा है, तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हाई दिख गया ना, तो वही तो हमने बोला था, स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई। तो स्टार जो होते हैं वो स्काई में हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊंचे दिखाई देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग। अब आपने देखा होगा कि तारे जो हैं वो रात को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह से करते हैं ना। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर एयर है, अभी आप हमने काफी सारी लेयर्स बना दी, एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारी लेयर्स बना ली। अब इसके अंदर जो एयर है वो फिक्स थोड़ा ना है भाई एक ही जगह पे, एयर तो हमेशा मूव करती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एयर है, एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आप इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो बना सकते हो। एयर के मोलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते रहते हैं, और मूव करेंगे तो हो सकता है कि कभी तो इस जगह पे ज्यादा मोलिक्यूल्स हों, कभी कम रह जाए, कभी थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कभी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे मींस ज्यादा डेंस हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ गया। ठीक है, अगर कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये एक रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये मीडियम की डेंसिटी है, इसको हम थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर है, यानी कि डेंसिटी कम है। तो इन दोनों पे ही अगर रे आपने इंसिडेंट करी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन आएगी वो ज्यादा आएगी, इसमें जो बेंडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि दोनों के लिए जो ऊपर वाला मीडियम है वो तो सेम है, लेकिन जिस मीडियम में जा रही है इसमें तो क्या होगा, ये तो ऐसे जाएगी और ये इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पर तो एंगल बनेगा छोटा R1 और यहाँ पर एंगल बनेगा बड़ा, कम डेविएट होगी, कम अपने पाथ से मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मीडियम जो है वो लेस डेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से कई बार तो हवा ज्यादा आ गई, मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा इकट्ठे हो गए एक जगह पे, तो वहां पर ये ज्यादा डेंसर का काम करेगा, यानी कि डेविएशन ज्यादा आएगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो डेविएशन जो है वो कम आएगी, और कम आने से एक बार तो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, एक बार यहाँ पर दिखाई देगा, एक बार और ज्यादा डेंस हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से जो स्टार की जो पोजीशन है वो हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देती है, और ये इतना जल्दी होता है काम कि हमें वो स्टार की पोजीशन दिखाई अलग अलग होते नहीं दिखती, हमें लगता है कि जो लाइट है वो अलग अलग जगह से आ रही है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। तो इस तरह से हमें जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो उसका रीजन यही है, कभी लाइट यहाँ से दिख रही है, कभी लाइट यहाँ से दिख रही है, तो वो उसकी पोजिशन चेंज होती हुई हमें लगती है। थर्ड जो इसका है, ये कई बार एग्जाम में भी आया है कि स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनकी जो ट्विंकलिंग है वो नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है? प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल या प्लैनेट्स नॉट ट्विंकलिंग,
जब हम ऊपर देखते हैं, आपने बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी देखे होंगे। कौन कौन से प्लैनेट्स देख सकते हो आप? मार्स आपको दिखाई देता है, वीनस भी आपको दिखाई देता है। तो क्या आपने देखा है कि आप उन पे गौर करो कि क्या वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं? नहीं करते हुए दिखाई देते। क्यों नहीं करते हुए दिखाई देते? तो इसके दो रीजन है। कौन कौन से हैं? अब जो स्टार्स हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स की लाइट अपनी होती है, वो खुद एक सोर्स है, उनकी लाइट अपनी है। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। वो कब दिखाई देते हैं? जब सन की लाइट उन पे पड़ती है, उनसे टकरा के अर्थ तक आती है, हमारी आईज में जाती है, तब हमें दिखता है कि वहां पर कोई प्लैनेट है। अपनी उनकी कोई लाइट नहीं है। दूसरा जो इसका कारण है वो है कि ये जो है ये अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है। सन तो यहाँ पे है, ये जो स्टार है वो बहुत दूर है, लेकिन जो प्लैनेट है वो नजदीक है। तो इनसे जो लाइट आती है वो इतनी ज्यादा डेविएट नहीं हो पाती, और अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो एवरेज ही हो जाती है, क्योंकि इनका साइज हमें बड़ा दिखाई देता है। अब प्लैनेट्स तो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो स्टार है वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्लैनेट है कंपेरेटिवली उनका साइज थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे ज्यादा नजदीक है। तो इनके एक हिस्से से लाइट इधर आएगी, दूसरे हिस्से से थोड़ा सा इधर आ जाएगी, तो वो एवरेज हो जाता है। वो एवरेज उनका इफेक्ट बन के वो एक ही जगह पे हमें स्टेबल दिखाई देता है। तो इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। फोर्थ और इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, वो है सन अपीयर्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो सनराइज से थोड़ा सा पहले ही दिखाई दे जाता है। वो क्यों दिखाई दे जाता है? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही कारण होता है। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ईस्ट से सन निकलेगा, घूम के वेस्ट में सेट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ईस्ट से जब सन निकलेगा, अब वैसे ही फिर से क्या होगा? अर्थ के ऊपर तो लेयर्स हैं एयर की, तो ये तो होगी ज्यादा डेंस होगी, जो वो इससे थोड़ा रेयर हो गई, ये थोड़ा और रेयर हो गई। ठीक है, तो सपोज आप यहां पे हो और सन यहां पे है, सन यहां पे। ठीक है, अब जब आप यहां पे हो तो ये सन आपको दिखाई नहीं देगा। जब सन आ जाएगा यहां पर, जब यहां पर आ जाएगा तब आपको दिखाई देगा बिल्कुल सामने। ऊपर आ जाएगा फिर तो दिखाई देगा ही। लेकिन जब सन यहाँ पे है तो इसकी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इससे जो लाइट इस तरफ आएगी, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर मान लेते हैं ताकि क्लियरली आपको एंगल बना के दिखाया जा सके। तो इससे जो लाइट इस तरफ आती है, ये हमने बना लिया, ये लाइट इस तरफ आई तो कहां जाएगी अब ये? क्योंकि यहाँ ऊपर तो वैक्यूम है, कोई किसी तरह का मटेरियल है ही नहीं, ये थोड़ी एयर है यहाँ पे इस लेयर में, तो ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? लाइट जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, इस तरफ आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर से ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी इस लेयर में। ऊपर वाली लेयर में मॉलिक्यूल कम है, नीचे वाले में ज्यादा है, तो ये डेंसर का काम करेगी, तो ये थोड़ा सा और बेंड हो गई। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर से डेंस में आ रही है तो और बेंड हो गई थोड़ा सा, और ये इस तरह से हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, इस तरह से। तो यहाँ पर जब सन है तो एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्लेक्शन होते हुए लाइट रे आती है यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको सन यहाँ पर लाइट रे यहाँ पर मिलेगी तो आपको वो सीधा दिखाई देगा, यानी कि ये रे आपको सीधी दिखाई देगी और सन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने के कारण जो सन है वो एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। एक्चुअल जो टाइम है वो लगभग हमें नियर अबाउट 2 मिनट्स पहले दिखाई दे जाता है, यानी कि सन हमें दिखना नहीं चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें 2 मिनट पहले ही वो दिखना शुरू कर देता है। और ऐसे ही जब वो यहाँ पर सनसेट होगा, सन नीचे चला जाएगा, लेकिन उसके नीचे जाने के हमारी सीधा अगर हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके वो थोड़ा नीचे चला गया फिर भी हमें वो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी जो रेंज आएगी वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट को करते हुए यहाँ हमारे तक पहुंच जाती है। तो सन राइज होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू कर देता है। सन
सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। तो इट इज ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आज आपने ये टॉपिक्स करने हैं, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए।